मध्य प्रदेश की जीवन धारा, माँ रेवा का उद्गम स्थल, संगमरमर की धवल वादियों, बहुमूल्य रत्न, खनिज संपदा, वन तथा वन्य प्राणियों से समृद्ध महाकौशल भारतवर्ष में चिर परिचित है। महाकौशल के संपूर्ण भूभाग पर 22 से 65% जनजातियों का निवास है। इसलिए इसे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जा सकता है। जनजाति राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, संघर्ष के ध्वजवाहक, संस्कृति के उपासक, परंपराओं के पूजक और प्रकृति के पुत्र माने जाते हैं। जनजातियों का जीवन दर्शन वैदिक काल से आधुनिक काल तक भारत जीवन दर्शन का दर्पण रहा है। प्रस्तुत है न्यास द्वारा किए गए कुछ कार्यक्रमों की झलकियां। शिक्षा ही किसी समृद्ध राष्ट्र की नींव होती है। इससे ही राष्ट्र का भविष्य निश्चित होता है। प्रत्येक देश की उन्नति और प्रगति का आधार होती है शिक्षा। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती महाकौशल प्रांत के अंतर्गत महाकौशल वनांचल शिक्षा सेवा न्यास द्वारा 15 जिलों के 723 संस्कार केंद्रों में 19,080 भैया बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु क्रिया आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। न्यास द्वारा 2 जनजाति छात्रावासों का भी संचालन किया जा रहा है एवं आचार्यों के उन्नयन हेतु आचार्य सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है एवं सभी प्रकार के धर्मों का मूल आधार है। स्वास्थ्य को उत्तम धन भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं सबसे सुखी निरोगी काया। भैया बहनों को शारीरिक रूप से स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए केंद्रों में योगासन, खेलकूद का अभ्यास कराया जाता है एवं सूर्य नमस्कार को सभी व्यायामों का राजा कहा जाता है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते। स्वावलंबी सदा सुखी, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए केंद्रों के भैया बहनों को प्रत्येक स्तर पर स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। उनमें कौशल विकास और उनकी क्षमताओं की अभिवृद्धि के भी कार्य किए जाते हैं। समाज और ग्राम स्वावलंबी बने, इस निमित्त जल संरक्षण हेतु बोरी बंधान अंतर्गत बोरियों में रेत भरकर नदी नालों के सूखते हुए पानी को संचित करने का कार्य भैया बहनों और आचार्यों द्वारा किया जाता है। रोजगार परक शिक्षा स्वावलंबन को प्रोत्साहित करती है। भैया बहनों और आचार्य दीदियों ने मिट्टी व गोबर के दीपकों का निर्माण कर समाज में उनका वितरण किया, जिससे पर्यावरण की रक्षा हुई और कुछ धनोपार्जन भी हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट काल में भैया बहनों और आचार्य दीदियों ने स्वयं मास्कों का निर्माण कर अनेक स्थानों पर आसपास के गांव में निःशुल्क वितरण किया तथा समय समय पर जरूरतमंदों की तन मन धन से सेवा भी की। संस्कृति ही किसी भूखंड के निवास करने वाले लोगों को
राष्ट्र की संज्ञा प्रदान करती है। मानवीय मूल्यों के सर्वोच्च आयामों के दर्शन इस संस्कृति में होते हैं। संस्कृति को बनाए रखने में तीज त्योहार एवं उत्सवों की अपनी विशिष्ट भूमिका है। बड़ा देव, महादेव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नागदेव, खेर माई, भंचारी माई, बूढ़ी माई, बिरसा माई, समलाई एवं दंतेश्वरी आदि अनेकों नाम से जाने जाने वाले देवी देवताओं को जनजाति समाज अपना आराध्य मानता है। आस्था का खोना, संस्कृति का अंत। संस्कृति का खोना, अस्मिता का अंत। अस्मिता का अंत। भैया बहनों में सर्वांगीण प्रतिभा के विकास के लिए वार्षिक उत्सव जैसे कार्यक्रमों से उनके अंदर छुपी नैसर्गिक प्रतिभा को विकास करने का अवसर दिया जाता है। समाज है भगवान अपना, समाज है भगवान, समाज है भगवान। इस गीत की पंक्तियों को गाते हुए हम अपने आराध्य समाज देव को प्रतिदिन नमन करते हैं। समाज की एकता, अखंडता, समरसता और उनके स्वाभिमान जागरण हेतु विविध सामाजिक कार्यक्रम, रामायण पाठ, भजन, शोभा यात्रा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, जैविक कृषि एवं मकर संक्रांति पर खिचड़ी संग्रह जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल हैं। जनजाति समाज के सर्वमान्य नेता और महान क्रांतिकारी शंकर साह रघुनाथ साह, तात्या भील, भगवान बिरसा मुंडा और वीरांगना रानी दुर्गावती का भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। वे हमेशा संपूर्ण समाज को प्रेरणा देते रहते हैं। इनके पावन बलिदान दिवस पर इनको स्मरण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाज जागरण हेतु पोषक ग्रामों में संपर्क। ग्राम ग्राम जाएंगे, स्वाभिमान जगाएंगे के भावों को लेकर किया जाता है। यह संपर्क योजना देश के महान संत रविदास जी को समर्पित की गई है। जनजाति समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा ने देश के जनजाति समाज को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में सभी केंद्रों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया था। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाकौशल वनांचल शिक्षा सेवा न्यास के केंद्रों में भैया बहनों को स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत करने हेतु राष्ट्रभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम, राष्ट्र देवो भव का भाव लेकर छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव भरने के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जयंती जैसे पर्वों का आयोजन किया जाता है। वन भूक्षेत्र बड़ा है और समस्याएं भी बड़ी हैं। इस हेतु सभी का दायित्व है कि अपने वनों की ओर लौटें और जनजातियों की समस्याओं को दूर करने में सहभागी बने। महाकौशल वनांचल शिक्षा सेवा न्यास ने विविध 6 आयामों के द्वारा जनजाति छात्रों की शिक्षा,
तथा संस्कार की ओर अपने सहयोग के हाथ बढ़ाएं।